हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ जाइए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए। आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अटैच्ड हो जाइए। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो आज भी अद्भुत कार्य करने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। जो उस समय परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है, सब कुछ बदल जाने वाला है। इसलिए आइए आज की प्रार्थना में कनेक्ट हो जाइए, अपना समय परमेश्वर को दें, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। हर दिन प्रतिदिन हो सकता है आज बीमार है, लाचार है, कमजोरी में है, आप इस समय में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, आप बिस्तर से उतर भी नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो सामर्थ्य है, वो आपको बल देगा, अपनी ताकत देगा, आज अपनी शक्ति देगा, अपनी सामर्थ्य देगा और आप उठाकर खड़ा कर देगा। बोलो आमीन। सभी जन बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आज विश्वास कर रहे हैं तो आमीन बोलिए और हालेलुया बोलिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया। इसलिए आइए आज की प्रार्थना में जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों को और प्रार्थनाओं को अटेंड करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं और आमीन और में रिप्लाई करते हैं, हाँ का जवाब आमीन में देते हैं और प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करते हैं। एक्चुअली में आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। यदि हर दिन आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर दिन परमेश्वर के वचनों को आप मेडिटेट कर रहे हैं, हालेलुया, तो हर दिन आपके लाइफ में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। ये मत सोचो कि प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आज भी कार्य कर रहे हैं। बोलो आमीन। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ गई आपके लाइफ में, चिंता ना करें, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और वो आपको उस मुसीबतों से बाहर निकालेगा अद्भुत रीति से, महिमा सहित। वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो को बाहर निकालेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग उस मुसीबतों से, उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं? परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अलाउ करना चाहेंगे? वह परमेश्वर जो मिरेकल करता है, जो चमत्कार करता है, जो छुटकारा देता है, हालेलुया। जिस तरह से हमने परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को उस संकटों से अद्भुत रीति से बाहर निकाला, अद्भुत रीति से मुहैया करा, अद्भुत रीति से खाना खिलाया, अद्भुत रीति से परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दिया, जरूरतों को पूरा किया। आज वही परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, आज भी आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो आपको आज देना चाहता है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो, हालेलुया, चाहे वो कोर्ट के से आप आजाद होना चाहते हो, परमेश्वर हर चीजों में अद्भुत रीति से आपको देना चाहता है और अद्भुत रीति से उस मुसीबतों से, आपको संकटों से, उस कोर्ट केस से आजाद करना चाहता है, बाहर निकालना जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सुबह के समय में अपना जीवन यीशु को दें। आज बोले परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये सभी मिलकर प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर जो लोग आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु आज एक को छूना और ब्लेस करना, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज का दिन प्रभु ने दिया है ताकि आज के दिन भी आप परमेश्वर की गवाही को सुन सकें, ले सकें, ग्रहण कर सके। इसलिए आज आपकी स्तुति करना कम नहीं होनी चाहिए, तालियां बजाना कम नहीं होनी चाहिए, प्रभु की महिमा करना कम नहीं होनी चाहिए। आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप हर दिन क्या परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं? क्या हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? हालेलुया। क्या सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हर दिन बैठते हैं 3 बजे, 4 बजे, हालेलुया, आपने क्या करना है अभी मुझे लिख कर बताएं कि आप कितने बजे परमेश्वर के वचनों को, प्रार्थना को सुन रहे हैं। मुझे टाइमिंग लिख कर बताएं। हालेलुया। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप लिखें, हालेलुया। और उसके बाद गौर करें कि आपको हर दिन सुबह उठते ही आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ जाना है। हालेलुया। आइए सब जन मिलकर तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। ये मंत्र प्रभु ने आपको दिया और संभाला, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आने वाला मंत्र आपके जीवन में आशीषों का कारण होकर लेकर आने वाला है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। सभी जन मिलकर प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम के ऊंचा करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु,
वो जो सेनाओं का वह परमेश्वर है, वो जो सचमुच में गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है, धन्यवाद करेंगे। वो जो चंगाई करता है और वो आपको चंगाई देने जा रहा है, धन्यवाद करो, ऊंची आवाज में बोलो और धन्यवाद बोलो और धन्यवाद बोलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, तब आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। आज स्वर्ग को खुलते हुए देखने के लिए तैयार हो जाए। कब स्वर्ग खुलता है? जब आप उसकी महिमा करते हैं, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, तो वो आपके लिए स्वर्ग खुलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करेंगे सभी जन, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, प्रेज करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। जब अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, ओ प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो स्वर्ग खुलना शुरू हो जाता है। जब उसकी भलाइयों को याद करते हैं, परमेश्वर ने जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया है, तो परमेश्वर उसके लिए भी परमेश्वर सचमुच में वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, वो मुझे भूली नहीं है। जब आप भलाइयों को याद करते हैं और धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि सचमुच मेरी बेटी मुझे भूली नहीं है। जो समय मैंने इसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, मतलब इसने याद रखा और आज भी उसका हृदय परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आइए धन्यवाद करें, हालेलुया, स्तुति करें, थैंक यू जीसस बोले। और जब आप फर्स्ट थिंग्स जब आप उसकी प्रेजिंग करते हैं, सेकंड थिंग्स जब आप उसकी भलाइयों को याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर देखता है कि सचमुच में भलाइयों को भूली नहीं है, भलाइयों को भूला नहीं है, और तब परमेश्वर देखता है कि सचमुच में इतना प्रेम करती है कि आज भी वो गवाही उसको याद है। तो परमेश्वर कहता है मैं और इसे आशीष करूंगा, क्योंकि भलाइयों को भूली नहीं है, भलाइयों को भूला नहीं है। आइए धन्यवाद करें, रोज आपने स्तुति करना है, धन्यवाद करें भलाइयों को याद करते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब वचन के साथ आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और बोलते प्रभु जी मैं तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु जी मैं तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, आपने लहू से मुझे धो दिया, शुद्ध कर दिया, हालेलुया, मुझे बदल दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे सभी जन। जब इस तरह से धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति से आप भर जाते हैं। हालेलुया, जब प्रभु की उपस्थिति आएगी आपके अंदर, हालेलुया, तो सब कुछ बदल जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम चली जाएगी, आपका छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। आगे सभी जन धन्यवाद करेंगे। इस तरह से आप स्वर्ग को खुलवाते हैं, 3 चीजों के द्वारा वो स्वर्ग खुलना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, हालेलुया, और हर दिन बोलते हैं अपने वचन के द्वारा, हर दिन आप बोलते हैं, कमांड करते, घोषणाएं करते हैं, वचन के द्वारा बोलते हैं, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है आपको वो सारी आशीषों को देने के लिए। चाहे वो चंगाई के लिए आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, वचन निकाल कर स्तुति कर रहे हैं, और वाचा को याद कर करके आप बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, प्रभु जी आपका लहू मेरे लिए बहाया गया, प्रभु जी अपने कोड़े मेरे लिए खाए, परमेश्वर आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे घर की गरीबी के शाप को तोड़ दिया है। हाले जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं वाचा के साथ, हालेलुया, उस वचन के साथ बोलते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए मजबूर हो जाता है। परमेश्वर अपने वचन के कारण वो उतर आता आपके जीवन में। हालेलुया, ये धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ करेंगे कलीसिया, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करें, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में जब हर दिन प्रभु की महिमा करते हैं, हर दिन तारीफ करते हैं, तो आपके लिए वो बंद दरवाजे आशीषों के खुलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आप हेवन को खुलवा देते हैं। जो दाऊद था, इसीलिए तो हेवन उसके लिए खुल गया था, जब हर दिन परमेश्वर की तारीफ करता था, हर दिन भलाइयों को याद करता था, हर दिन वो अपने जीवन को समर्पण करता था और ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे अंदर फिर से शुद्ध मन उत्पन्न कर। हर दिन प्रभु की स्तुति करना, हर दिन प्रभु की महिमा का गीत गाना, और हर दिन अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करना, अपनी बातों को खुलकर परमेश्वर से कहना और बताना। चाहे अंदर की बातें हो, चाहे दिमाग में चल रहा है, चाहे सोच में चल रहा है, या विचार में भी कुछ बात आती थी, तो उसका वो हमेशा हर बातों को किसके साथ शेयर करता था? परमेश्वर के साथ शेयर करता था। परमेश्वर से बात करके बताता था कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीजें चल रही हैं। जब डरता था तो वो बताता था, प्रभु मुझे डर लग रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे ढाल कहता था। हालेलुया, मेरे डर को दूर करने वाला। जब बुरा समाचार आता था तो वो कहता था दृढ़ता और निश्चयता के साथ कि मैं बुरे समाचार से मैं नहीं डरता हूँ। आमीन,
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो कहता था जब वो रोगी हो गया था, बीमार पड़ गया था, तो उसने कहा कि परमेश्वर विपत्ति के दिन उसको बचाएगा। ये नहीं कहता था कि प्रभु क्या तू बचाएगा, इस तरह से उसने प्रार्थना नहीं की। उसने पॉजिटिव वे में प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसको बचाएगा, जीवित रखेगा। फिर आज आप क्यों नहीं बोलते कि परमेश्वर मुझे भी जीवित रखेगा, परमेश्वर मुझे भी बचाएगा, परमेश्वर मुझे भी संभाल के रखेगा। आज सचमुच पर जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे, मुझे मुझे बोलेंगे अपने लिए, तो सचमुच में वो वचन आपके जीवन में पूरा होता चला जाएगा। परमेश्वर आज भी आपको क्या करेगा, बचाएगा, संभालेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको बुराई से बचाएगा, हालेलुया, हर एक गलत चीजों से बचाएगा और शत्रु से बचाएगा। धन्यवाद करेंगे। सच्ची सचमुच परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इसलिए अपने खराई को मत छोड़ना, प्रभु में बने रहना। इसलिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करेंगे, इसकी स्तुति करेंगे। और वो कहता कि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूने मुझे जान लिया है, क्योंकि तू मुझसे प्रसन्न है और मुझे तो तूने खराई में संभालता है। इसके लिए प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, जीवित रखेगा। हालेलुया। इस तरह से वो दौड़ प्रार्थना करता था। आज आप भी कहें कि शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के, बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। इसे जब 3 चीजें आप हर दिन करेंगे, 3 चीजों के द्वारा आपके लिए स्वर्ग खुलते चले जाएंगे। प्रेजिंग करते हैं, जब उसकी महिमा करते हैं, हालेलुया, जब उसकी भलाई को याद कर करके धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के साथ वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को याद करके अपने लिए बोलते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने भौतिक जीवन के लिए, जब आप कमांड करते हैं, क्लेम करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसको लहू को चंगाई के लिए घोषणाएं करते हैं, हालेलुया, शार्ट टूटते और आप आजाद होने शुरू होते हैं। और सचमुच में जैसी प्रेजिंग और स्तुति का बलिदान जब परमेश्वर तक पहुंचता है, तो बड़ी बड़ी गवाहियां आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इब्रानी की किताब में लिखा है कि तुम्हारे होंठों का फल स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद करना कम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो बढ़ते ही जाना चाहिए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए क्या लिखा है इब्रानी की किताब 13 अध्याय 15 वचन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आगे तारीफ करी से स्तुति पे बलिदान करना ना छोड़ें, उस भलाइयों को याद करना ना छोड़ें और धन्यवाद करना ना छोड़ें। एंड थर्ड थिंग्स, आपको परमेश्वर के वचन को बोलकर घोषणाएं करना है, अंगीकार करना है और प्रभु की महिमा करना। और देखो स्वर्ग खुलेगा, खुल जाएगा आपके लिए और आप अनुग्रह से भर जाएंगे, उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे और बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। आज जो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लगातार प्रभु का धन्यवाद किया है, आपके लिए स्वर्ग खुल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। सभी जन जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह जो महिमा परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। ये सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर, एक एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ, एक एक जनों के ऊपर मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। एक एक जनों को आशीष करना, बंधन टूट जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो परमेश्वर पिता। हर दिन प्रभु की स्तुति करने के लिए, भलाई को याद कर धन्यवाद करने के लिए और हर दिन वचन के साथ प्रतिज्ञाओं को याद कर और क्लेम कर प्रार्थना करने का आत्मा दे। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो लोग हर दिन परमेश्वर पिता अपना टाइम को गंवा रहे, प्रभु आज उन्हें विश्व जो ब्लैक साइडर हो गए यीशु के नाम में वापस आए। जो लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया यीशु के नाम में वापस आए। जो प्रभु से दूर हो गए यीशु के नाम में वापस आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा जो परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आज आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर एक एक जनों को बदल दे। जो लोग आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचनों को पढ़ नहीं पा रहे, परमेश्वर दया करो, छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गलत संगति से आजाद हो जाए, हर एक शैतानिक संगति से आजाद हो जाओ, हर एक दुष्ट आत्मा की संगति से आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आजाद हो जाए। परमेश्वर के मन को बदल ताकि प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे परमेश्वर पिता। हर दिन आपकी मर्जी में चलने के लिए मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर। आत्मिक जीवन होकर बदल जाए, प्रार्थना में होकर बदल जाए। बार बार इनसे गलतियां हो जाती है, इनसे पाप हो जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पाप इनके जीवन से दूर हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज से ये परमेश्वर के पीछे दृढ़ निश्चितता के साथ चलने पाए। पवित्र आत्मा अभिषेक करे और छुटकारा दे। गवाही के साथ खड़ा कर, अपने हाथों को रखो, जहां जहां दर्द है या घुटने में दर्द रखो हाथों को। हार्ट में प्रॉब्लम है, अपने हाथ पे
को रखो। मैं ब्लेस करती हूँ, इसी वक्त पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए और चंगे हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते हैं, इसी वक्त घुटने के दर्द जाए, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए। इसी वक्त जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है, गॉड की यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, परमेश्वर चंगाई दो, छुटकारा दो। परमेश्वर के कोड़े मारे गए हैं ताकि आज हम चंगे हो सके। पवित्र आत्मा छुए और चंगे हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर की समर्थ उतर, आपकी हड्डियां नहीं हो जाए, आपकी मांसपेशी नहीं हो जाए। इसी वक्त आपके ऑर्गन नहीं हो जाए, किडनी और लीवर नहीं हो जाए और चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर टच टच टच। मैं ब्लेस करती हूँ। प्रार्थना करे सभी जन, प्रार्थना करे, कोई चुप करके ना बैठे। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। हर एक गलत बातें जो आपके जीवन को डिस्कनेक्ट कर रही प्रभु से मिलने के लिए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बीमार है चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर। इसी वक्त जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आपकी आंखें खुल जाए और देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, चलने लगे। यीशु के नाम में जितने भी पेट की रोग है, समस्याएं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हड्डी की जितनी रोग है, दर्द, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो कुछ नहीं कर पाते, यीशु के नाम में करने लगे। प्रभु दया करो, छुड़ा लो के फाइनेंस को ब्लेस करते, के बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। रास्ते खुल जाए। खतरे हानि नुकसान से बचाना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर, दया करो। हर एक स्टेट से जो इस समय देख रहे हैं, मुंबई से जो देख रहे हैं, कर्नाटक से देख रहे हैं, बेंगलोर से देख रहे हैं, चेरापूंजी से देख रहे हैं, हालेलुया, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, मणिपुर से देख रहे हैं, नेपाल से, असम से देख रहे हैं, हालेलुया, हर एक फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, हर एक इधर स्टेट से देख रहे हैं, हाँ, पंजाब से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, एमपी से देख रहे हैं, मेघालय से देख रहे हैं, दार्जिलिंग से देख रहे हैं, हालेलुया, पाकिस्तान से देख रहे हैं, हर एक स्टेट से देख रहे हैं, यूपी बिहार से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा शिव ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। जो असम से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, भूटान से देख रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच और भी जितना स्टेट है से जो लोग देख रहे हैं, पवित्र आत्मा शिव, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, हालेलुया, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लोग इस समय बंधन में पड़े हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतो नमः शांति रबेगेदिरा रबगदिरा। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जिनका काम रुका पड़ा हुआ, ठप पड़ा हुआ है, जिनके पैसे की कमी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच। आपका बंद बिजनेस खुल जाए। बिजनेस परमेश्वर के नाम की महिमा होकर के लिए होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गर्दन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुने। धन्यवाद करती, जितने छोटे बच्चे बीमार हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह चंगे हो जाए। जितनी भी महामारी बीमारी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की डिसीज से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर, जो बहनें हैं जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, मैं आपको ब्लेस करती हूँ। अपने हाथों को रखो अपने पेट के ऊपर, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। जितनी रुकावटें दूर हो जाए, आपका यूट्रस ब्लेस हो जाए। और बेबी बॉय, बेबी गर्ल के सब ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सिर्फ प्रार्थना को सुने। धन्यवाद करती, जहां जहां जाते इनके साथ रहना, हानि नुकसान को कैंसिल करती, गवाही के साथ खड़ा कर। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। तैयार करना आज ही। परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले। लगातार प्रार्थना बढ़ते चले जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे मीटिंग, फ्राइडे सैटरडे शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी। इस मीटिंग का हिस्सा बनना। और संडे मीटिंग 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और आपके लाइफ से में रहने वाली, जल्दी आना है तो जल्दी मीटिंग खत्म होगी, इसलिए अपने जल्दी आना, लेट नहीं करना है। और आपके लाइफ से नहीं रहने वाली, प्रभु को आशीष दे, ब्लेस करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना में याद रखें। तो लगातार अपने बीजों को बोएं। चर्च भवन की जमीन के लिए बोझ उठाएं। जब आप एक बोझ उठाते, नहीं, प्रभु का भवन अभी तक नहीं मिला, अभी तक काम नहीं हो पा रहा है, अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से जब प्रार्थना करते हैं, बोझ उठाते, तो प्रभु आपको आपके बिजनेस को आशीष देने के लिए मजबूर हो जाता है। अरे मेरा बेटा, मेरा बेटी बोझ उठाने के लिए तैयार है और बीज बोने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा। आपके बिजनेस के लिए रास्तों को खोलेगा। आपके बिजनेस में क्लाइंट और कस्टमर आएंगे। आपका जॉब में
प्रमोशन आएगा। आप देखना इस तरह से आज प्रार्थना करें और अब काम करना शुरू करें। प्रभु के राज्य के लिए बीजों को बोलना शुरू करें। इवेंजलिज्म काम के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, चर्च भवन के रेंट के लिए, एक जमीन के लिए, एक एक चीजों के लिए, राशन पानी के लिए जब आप बोझ को उठाते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, बीजों को बोलना शुरू करते हैं, तो सचमुच में वो बंधन टूटना शुरू होते हैं। तो आज भी जो बोने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा और आपको बढ़ाता चला जाएगा हर दिन। तो बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में अपने शेयर करना है, जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।